बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि लीवर और बाकी अपरेटस की डेवलपमेंट। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम ड्यूडिनम तक फॉरगट से जो जो चीज़ें बनती थी वो बना दी हैं। ठीक है, अच्छा, अब ड्यूडिनम में हम बना रही थी और जो जो चीज़ें फॉरगट से बनती थी। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास, जब हमारे पास ड्यूडिनम बन जाती है ना, मैं यहाँ पे सिंपल बना रहा हूँ कि हमारे पास जैसे यहाँ पे ड्यूडिनम बनती है। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या होता है कि फोर्थ वीक में हमारे पास क्या होता है, ज़्यादातर मोस्ट डेवलपमेंट हमारे पास फोर्थ वीक में आ रही है। स्टमक भी फोर्थ, असोफेगस हो गया, ड्यूडिनम सारे फोर्थ वीक में डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, अगर ड्यूडिनम यहाँ पे मैं पूरा ड्यूडिनम की इस तरह करूँ। ठीक है, तो ड्यूडिनम के हमारे पास हाफ साइड पे जहाँ पे फोरगट का हमारे पास डिस्टल पार्ट होता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास एक डाइवर्टिकुलम बनता है, इस तरह करके एक डाइवर्टिकुलम बनता है। ठीक है, उस डाइवर्टिकुलम जो होता है हमारे पास, उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं हेपेटिक डाइवर्टिकुलम कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फोर्थ वीक में बनता है। और ये हेपेटिक डाइवर्टिकुलम क्या करता है, एक चीज़ को इन्वेट करता है जिसे हम कहते हैं सेप्टम ट्रांसवर्सम। अब सेप्टम ट्रांसवर्सम क्या होता है, अगर हम इस तरह पूरी बॉडी सिंपल सी मैं एमटीयू बनाऊँ इस तरह करके, तो यहाँ सेप्टम ट्रांसवर्सर क्या करते हैं हमारे पास, यहाँ एक इस तरह करके मौजूद होता है। ये क्या कहते हैं, हमारे पास जो पेरिकार्डियल कैविटी होती है ना, पेरिकार्डियल कैविटी, उसे पेरिटोनियम कैविटी से अलग करता है। सिंपल सी ये बात है। ठीक है, तो ये जो डाइवर्टिकुलम है, इस हमारे पास जो सेप्टम ट्रांसवर्सम है ना, इसको क्या करते हैं, इनवेलिनेट कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर चला जाता है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जो लिवर प्राइमोडियम है ना हमारे पास, इसका जो हमारे पास डिस्टल पार्ट है, तो नहीं, ये डिस्टल पार्ट छोटा सा, ये हमारे पास क्या बना देता है इस तरह ना, ये हमारे पास बना देता है गॉल ब्लैडर। और बाकी जितना ऊपर वाला लार्जर पार्ट है वो हमारे पास क्या बना देते हैं, लीवर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, लीवर बना देते। अब हमने ये सिंपल सी इतनी सी बात बतानी है। दूसरी हमने ये बात बतानी है कि लीवर को हमें पता है कि हमारे पास अम्बलाइकल वेन सप्लाई करती है। कौन सी सप्लाई करती है, वेन, अम्बलाइकल वेन सप्लाई करती है। अम्बलाइकल वेन सप्लाई करती है, इसको ब्लड सप्लाई ऑक्सीजनेटेड जो होते हैं ना, जो एम्ब्रियो में होती है, एम्ब्रियो में जो वेन होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती हैं। ठीक है, अम्बलाइकल वेन इसको सप्लाई करती है। अब अम्बलाइकल वेन इसकी जिस पार्ट जो है ना, जिस पार्ट की जितने सप्लाई ज़्यादा करेगी वो पार्ट उतना ज़्यादा लार्ज हो जाएगा। तो लीवर में हमें पता है दो इसके लोब्स होते हैं, एक हमारे पास लेफ्ट लोब होता है, एक हमारे पास राइट लोब होता है। ठीक है, तो ये मोस्टली राइट लोब को ज़्यादा सप्लाई करती है। तो राइट लोब हमारे पास क्या होता है, राइट लोब हमारे पास बड़ा होता है। ठीक है, अब क्या होता है, हम इसको अगर मैं सही करके शक्ल को दोबारा बनाऊँ, ठीक है, तो ये हमारे पास थोड़ी इस तरह करके होती है। ये हमारे पास ऐसे होता है। ये हमारे पास क्या है, लिवर बन जाता है। इसका डिस्टल पार्ट क्या बना देता है, इसका डिस्टल पार्ट हमारे पास क्या बना देते हैं, गॉल ब्लैडर बना देते हैं। ठीक है, अब जो लिवर है ना, लिवर जो अपनी सिक्रीशन देता है, ठीक है, वो जिस डक्ट के जरिए जाती है, यहाँ पे लेफ्ट और राइट लोब वाली हमारा हेपेटिक डक्ट मिल के क्या बनाती है, कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती है। कॉमन हेपेटिक डक्ट और नीचे से गॉल ब्लैडर वाली जो हमारे पास सिक्रीशन है वो हमारे पास होती है सिस्टिक डक्ट। ठीक है, ये सिस्टिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट मिल के हमारे पास क्या, सॉरी, कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट आपस में मिल के क्या बना देती है, ये छोटा सा पोर्शन बनाती थी जिसे कहते हैं बाइल डक्ट। और ये कहाँ किस में जाता है, ड्यूडिनम में ओपन होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास सिंपल सी होगी इसकी डेवलपमेंट। अब हम बताते हैं कि जो हमारे पास लिवर होता है, ये इसके जो हमारे पास ये एपिथेलियल सेल लेते हैं, उनका ओरिजिन तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एंडोडर्मल ओरिजिन होता है। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो लिवर होता है ना, ये बाइल सेक्रेशन के अलावा हमारे पास हेपेटोपोइसिस भी करता है। ठीक है, शुरू से हमारे पास ब्लड सेल की फॉर्मेशन को करता है। तो लिवर का जो फाइब्रस टिश्यू है और हेमेटोपोइटिक जो टिश्यू है, ठीक है, वो कहाँ से आता है, वो सिंपल क्या है, मीजनकाइम से आता है, मीजोडर्म से आता है। मीजनकाइम किस पार्ट की मीजनकाइम, ये जो सेप्टम ट्रांसवर्सन है ना उसकी मीजनकाइम। ठीक है, तो फाइब्रस पार्ट और हेपेटिक पार्ट कहाँ से आते हैं, हमारे पास मेसेनकाइम ऑफ सेप्टम ट्रांसवर्सम आता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इसमें मैक्रोफेज भी होते हैं जिसे हम कहते हैं कफर सेल कहते हैं। ठीक है, मैक्रोफेज स्पेशल टाइप के होते हैं जिसे कफर सेल कहते हैं, और वो अम्बलाइकल वेजिकल से आता है। ठीक है, अब जो होते हैं ना हेमेटोपोइसिस, वो पहले स्टार्ट होती है। और बाइल जो, क्योंकि हमारे पास ब्लड फॉर्मेशन में सबसे पहले हमारे पास लिवर इन्वॉल्व होता है ना, योग सैप के बाद। ठीक है, योग सैप सबसे पहले ब्लड सेल फॉर्मेशन करती है। तो लिवर क्या कहते हैं, 6th वीक में हमारे पास हेमेटोपोइसिस कहता है, और उसके बाद जो है ना इसमें बाइल की जो फॉर्मेशन होती है वो 12th वीक में। ठीक है, अभी लास्ट बाद में बता रहा हूँ कि शुरू में क्या होती है कि इसके जो हमारे पास बाइल डक्ट होती है वो वेंटली जो हमारे पास इसमें ड्यूडिनम में इंटर होती है। उसके बाद हमारे पास जैसे ही हमारे पास क्या होती है, वो होती है रोटेशन होती है। जब स्टमक की रोटेशन होती है उसके साथ ड्यूडिनम की भी रोटेशन हो जाती है। तो फिर दोबारा जो बाइल डक्ट जो हम नॉर्मली देखते हैं वो कहाँ पे सप्लाई कर रही होती है, हमारे पास डिस्टल पार्ट ऑफ ड्यूडिनम को सप्लाई करती है। शुरू में एम्ब्रियो को क्या करती है, वेंट्रल पार्ट को सप्लाई करती है, जब रोटेशन होती है तो डिस्टल पार्ट को सप्लाई करती है। ठीक है,
ये थी हमारे पास इसकी डेवलपमेंट। अब इसकी जो है ना हम उसकी बात कर लें मोमेंटम की, या इसकी पेरिटोनियम किस तरह इस पर एक्ट करती है, ठीक है। अब हमारे पास अगर मैं इसका ट्रांसफ़र सेक्शन लूँ ना, हमारे पास ये अगर इंटीरियर एब्डोमिनल वाला, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा है, स्टमक पड़ा है, ठीक है। ये मैंने ट्रांसफ़र सेक्शन लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा है, स्टमक पड़ा है, और लीवर हमारे पास इस तरह करके ना यहाँ पे लीवर पड़ा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो होते हैं ना, इस तरह हमारे पास, क्योंकि लिवर इसके जो सेप्टम ट्रांसफॉर्म को दो पार्ट में डिवाइड कर देता था, ठीक है। तो ये जो है ना हमारे पास ये जो पार्ट जो हमारे पास लिवर को स्टमक से कनेक्ट करता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं लेसर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम कहते हैं, ओमेंटम। और जो लिवर को इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट करता है उसको हम कहते हैं, पेरिटोनियम का उस पार्ट को हम कहते हैं फाल्सीफर लिगामेंट। क्या कहते हैं, फाल्सी फार्म लिगामेंट। अच्छा, ये मैंने बता दी, इंशाल्लाह आपको बुक पढ़ने की नहीं ज़रूरत होगी, सारे पॉइंट मैंने लिख दिए, ये जो मैंने बातें बताई यहाँ से आप लिख के नोट कर लें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। थैंक यू।